असम की राजनीति में इन दिनों जो कुछ चल रहा है उसे देखकर ऐसा लगता है मानो सियासत विचारों की नहीं बल्कि आरोपों की प्रतियोगिता बन गई है, जहां तथ्य कम और तंज ज्यादा चलते हैं। कभी नेताओं के भाषण विकास की बात करते थे तो वहीं आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस दस्तावेजों की प्रदर्शनी बन गई है और सोशल मीडिया कोर्ट की तरफ फैसला सुनाने लगा है। राजनीति अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां एक आरोप का जवाब दूसरा आरोप होता है और सच्चाई अक्सर बीच में कहीं खो जाती है। जनता तो तय भी नहीं कर पाती है कि वह खबर देख रही है या किसी राजनीतिक पटकथा का अगला दृश्य। ऐसे माहौल में हर नया खुलासा अपने साथ उतना ही संदेह भी लेकर आता है जितनी सनसनी, और यही वजह है कि अब हर बयान को सुनते वक्त लोगों के मन में पहला सवाल यही होता है कि इसमें सच कितना है और सनसनी कितनी। नमस्कार, मेरा नाम आशित प्रकाश है और आपने देखना शुरू कर दिया है विट्टी चोखा। आज बात करेंगे असम की राजनीति में मची भूचाल की। सिर्फ एक प्रेस वार्ता ने देश के लोगों को किस तरह से अपने ओर खींच लिया, उसी पर बात होगी। असम की राजनीति में एक बार फिर आरोप और प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। हाल ही में कांग्रेस और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच शुरू हुए विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। जब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी भूइयां शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए, उस वक्त माहौल और भी गर्म हो गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने यह भी दावा किया कि रिंकी शर्मा के पास एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग देशों के पासपोर्ट हैं, जिनमें मिस्र, एंटीगुआ और बरबुडा और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इन दस्तावेजों के आधार पर यह मामला केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और पारदर्शिता के साथ जुड़ा हुआ है। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कथित तौर पर 3 पासपोर्ट भी मीडिया के सामने प्रस्तुत किए और आरोप लगाया कि असम के मुख्यमंत्री की राजनीति एक खास समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने पर आधारित है, जबकि उनके अपने परिवार के संबंध ऐसे देशों से जुड़े हैं जिन्हें वह राजनीतिक रूप से निशाना बनाते रहे हैं। के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिंकी भूइयां शर्मा के पास एक नहीं, 2 नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। ये जो गोल्डन कार्ड है ये यूएई का गोल्डन कार्ड है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अबू धाबी। इसमें जारी हुआ ये 14 मार्च 2022 को, खत्म हो रहा है 13 मार्च 2027 को। ये पहला सबूत हम आपके सामने रख रहे हैं। नंबर 2, एंटीगुआ बारबुदा एक देश है। भूइयां शर्मा रिंकी, जारी हुआ 26 अगस्त 2021 को, खत्म होगा 25 अगस्त 2031 को। तीसरा, अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट, रिंकी भूइयां शर्मा, जारी हुआ 13 फरवरी 2022 को, खत्म होगा 12 फरवरी 2029 को। ये तो 3 है, बाकी भी हो सकते हैं, हमें नहीं मालूम। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जिस मुख्यमंत्री की पूरी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित हो, उसकी अपनी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हो और एक एंटीगुआ का पासपोर्ट रखती हो, नंबर 1। नंबर 2, हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से आप ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रिंकी भूइयां शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? इन आरोपों के तुरंत बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा दिखाए गए दस्तावेज पूरी तरह से फर्जी और छेड़छाड़ किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन तथाकथित पासपोर्टों के नाम की स्पेलिंग गलत है, फोटो मेल नहीं खाते और पासपोर्ट से जुड़ी कई अहम जानकारियां भी गलत हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये दस्तावेज असली नहीं। उन्होंने पवन खेड़ा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह के मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर झूठ फैलाना एक आपराधिक कृत्य है और इसके लिए उन्हें कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि उनकी पत्नी ने इस मामले को लेकर पवन खेड़ा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने दावा किया कि यह पूरा विवाद असम में आने वाले चुनावों को प्रभावित करने के उद्देश्य से खड़ा किया गया है। उनके अनुसार कांग्रेस जानबूझकर झूठे आरोप लगाकर राजनीतिक लाभ हासिल करना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के आरोपों के लिए सख्त सजा का प्रावधान है और दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास तक
हो सकता है। मुख्यमंत्री ने आगे यह भी स्पष्ट किया कि आज के समय में किसी भी व्यक्ति के नाम से कंपनी पंजीकृत कराना बहुत आसान है और इसके लिए मात्र कुछ $100 की आवश्यकता होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनकी पत्नी के नाम से एक और कंपनी तक पंजीकृत कर दी ताकि भ्रम फैलाया जा सके कि इस पूरे मामले को अधिक जटिल बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि यह सब एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है जिसका उद्देश्य उनकी छवि को नुकसान पहुंचाना है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने पाकिस्तानी सोशल मीडिया समूहों से प्राप्त जानकारी का इस्तेमाल किया है। उनके अनुसार इन समूहों द्वारा साझा की गई तस्वीरों और दस्तावेजों को बिना सत्यापन के आधार बना लिया गया और उन्हें राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मामला बताते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधियां यह दर्शाती है कि बाहरी ताकतें भारत की आंतरिक राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। सबसे जो बड़ा एलिगेशन है, भाई आप पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से क्यों मदद लिए? पहले ही हमारा एलिगेशन है गौरव और पाकिस्तान आर इन टच, और ये पूरा जो कागज बनाया ओरिजिनल गोज टू ए पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप नेम पाकिस्तान इन अजमान, ये ग्रुप का नाम है ना, ये ग्रुप से ही पूरा सीज लिया गया है, पाकिस्तानी इन अजमान, दिस इज द नेम ऑफ द ग्रुप। तो हमारे बारे में जो बोला है विल गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एवरीथिंग, बट मेरा खरा एलिगेशन है व्हाई पाकिस्तान इज हेल्पिंग गौरव गोगोई। 10 टॉक्सू हुए, 10 टॉक्सू हुआ है पाकिस्तान में असम चुनाव के लिए। फिर एक बार हम आप लोगों को दिखाया था गौरव गोगोई को सपोर्ट करने वाला लॉट्स ऑफ फेसबुक एंड ट्विटर अकाउंट्स कैन बी ट्रेस्ड टू पाकिस्तान। हमने एलिगेशन दिया था, कांग्रेस ने डिनाई नहीं किया, हम आपको फॉर्मली दिखाया था। तो पाकिस्तान हमारा चुनाव इन्फ्लुएंस करेगा, मैं ये बात आप लोगों को जुलाई से बोल रहा हूं। इस विवाद के बीच मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ से जुड़े अपने पुराने आरोपों को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि गौरव गोगोई और उनकी पत्नी के संबंध एक पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख से रहे हैं जो कथित तौर पर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार एलिजाबेथ को एक पाकिस्तानी फर्म द्वारा नौकरी दी गई थी और बाद में उन्हें भारत में ट्रांसफर किया गया। हालांकि इन आरोपों को पहले भी कांग्रेस ने खंडन किया है और पार्टी इन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित बताती रही है। इस पूरे घटनाक्रम पर दोनों पक्षों ने गंभीर आरोप लगाए हैं एक दूसरे पर, लेकिन अब तक इन दावों की स्वतंत्र आधिकारिक जांच या पुष्टि सामने नहीं आई है। यह मामला कई महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, जिनमें सबसे अहम है राजनीतिक विमर्श का स्तर और आरोपों की सत्यता। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष और सत्ताधारी दल के बीच आरोप प्रत्यारोप सामान्य बात है, लेकिन जब इसमें व्यक्तिगत जीवन, राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जैसे संवेदनशील मुद्दे शामिल हो जाते हैं तो इसकी गंभीरता बढ़ जाती है। ऐसे मामलों में तथ्यों की जांच और पारदर्शिता अत्यंत आवश्यकता होती है ताकि जनता के सामने सच्चाई स्पष्ट हो सके। इसके अलावा यह मामला यह भी दिखाता है कि किस तरह व्यक्तिगत और पारिवारिक मामलों को भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बना लिया जाता है। एक ओर कांग्रेस मुख्यमंत्री के परिवार पर सवाल उठा रही है तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री विपक्ष के नेताओं और उनके परिवार पर आरोप लगा रहे हैं। इस तरह की राजनीति से आम जनता के मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं और ध्यान केवल आरोप प्रत्यारोप पर केंद्रित हो जाता है। इसमें शामिल आरोप इतने गंभीर हैं कि इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती, लेकिन साथ ही बिना प्रमाण के किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचना भी उचित नहीं होगा। जनता को भी चाहिए कि वह ऐसी खबरों को समझदारी से देखे और केवल सत्यापित जानकारी पर ही विश्वास करे। इस पूरे घटनाक्रम का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि जांच एजेंसियां क्या निष्कर्ष निकालती है और क्या दोनों पक्ष अपने आरोपों को साबित करने में सफल होते हैं या नहीं। फिलहाल यह मामला राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है और आने वाले समय में इसकी और भी पहलू सामने आ सकते हैं जो इस विवाद को और स्पष्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल यह बात तय है कि इन तमाम आरोपों के बीच असम की जमीनी मुद्दा जो है, असम का जो मुद्दा है, असम के लोगों की जो समस्याएं हैं वो इस चुनाव से गायब है और सिर्फ नेताओं के परिवार पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है।